हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ज़ाओकिन ने लैन के साथ मिलकर हीरो अलायंस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ के लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस थे। नेक्स्ट डे जब वो हमारी लैन के साथ मिशन लेने जाता है तो उसे पता लगता है कि उसे क्यान फैमिली की एक ज्वेलरी को हैंड ओवर करना है, वो भी सुबह 7 बजे से पहले। उनका मिशन 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। उनकी टीम में 2 और लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनमें से एक का नाम बुचर और दूसरे का नाम मूडेन था। असिस्टेंट शैन उनके साथ वो ज्वेलरी लेके जाने वाली थी जिसे इन लोगों को गार्ड करना था। रास्ते में कुछ बाइकर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन बाइकर्स की टीम लीडर कियान चू हमारे हीरो को भगाते हुए उसे आधी सच्चाई बता देती है कि ये असल में कियान फैमिली का पेंडेंट नहीं है जो कि वो चुरा कर लेकर जा रहा है। स्टार्टिंग में तो हमारे ज़ाओकिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, पर जब वो सच में उस ब्रीफ केस को ओपन करके देखता है तो उसे कियान चू की बातों में थोड़ी सच्चाई नजर आती है। तो वो वापस अपनी टीम के पास पहुंचकर इसके बारे में पता लगाने वाला था, पर तभी रास्ते में फिर से गुंडों का ग्रुप उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इतने सारे गुंडों को देखने के बाद ज़ाओ जिन परेशान होते हुए कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ 4 फाइटर मौजूद हैं। ऐसे में इन लोगों के साथ लड़ने में उन्हें काफी परेशानी आने वाली है, क्योंकि इन लोगों के पास वेपन्स भी हैं। दूसरी तरफ से उन गुंडों को अटैक करने का ऑर्डर मिल गया था, तो वो सभी लोग धीरे धीरे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग रहे थे। पर इसी बीच मौका पाकर बुचर भी लैन को एक फीस जड़ने वाला था, जिसे हमारे ज़ाओ जिन ने ब्लॉक कर लिया था। लैन को समझ नहीं आता कि आखिर बुचर उस पर क्यों हमला कर रहा है। तभी वो देखते हैं कि वो मास्क मैन भी उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लैन कंफ्यूज थी, वो उनसे सवाल करने लगती है कि तुम लोगों को मैं ही दिख रही हूँ क्या, मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो। और इन मास्क मैन का तो फिर भी समझ आ रहा है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन बुचर तुम्हारे तो हम टीममेट्स हैं ना, फिर तुम हम पर क्यों अटैक कर रहे हो। पर अब तक हमारा हीरो ज़ाओ समझ गया था कि ये लोग उसे क्यों टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो और इनसे सवाल नहीं करता, बल्कि वो लोग ही सामने से कह देते हैं कि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है जो तुम हमसे टकरा गए, हम सेम टीम में हैं। ज़ाओ कहता है कि अब तक तो मुझे सिर्फ कंफ्यूजन था, लेकिन तुम लोगों ने क्लियर कर दिया कि ज्वेलरी तो सिर्फ एक कवर था, असल में तुम लोगों को जेड पेंडेंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाना था। शैन उसकी बातें सुन के घबराती नहीं है, बल्कि कहती है कि यानी कि मैं सही थी, तुम्हें पता लग गया। पर एक बात जो अभी भी हमारे हीरो को कंफ्यूज कर रहा था, वो इनसे पूछकर क्लियर करने लग जाता है कि तुम्हारे पास जेड पेंडेंट ऑलरेडी है, तो फिर तुम लोग यहाँ से उसे लेकर निकले क्यों नहीं, तुम लोगों ने हमें क्यों इंक्लूड किया। तभी शैन वहाँ से निकलते हुए कहती है क्योंकि क्यान फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर कल को बात निकलती या हम पर बात आती तो हमारे ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए किसी न किसी का होना तो जरूरी था ना। तो ऐसे में हमने चुप कराने के लिए तुम दोनों सिखियों को चूज किया। अब तुम दोनों न्यू बाई की वजह से हमारा सारा ब्लेम तुम्हारे पर शिफ्ट हो जाएगा। तभी उन लोगों का बॉस उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि इनसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें इनके रास्ते पर जाने दो, मीन्स रास्ते से साफ कर दो। ये ऑर्डर मिलने के बाद वो उन पर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसके मूव्स को डॉज करते हुए उसे लैन ने संभालना शुरू कर दिया था अपनी वेपन की हेल्प से। वहीं दूसरी तरफ बूडेन ने हमारे हीरो पर नाइफ थ्रो करने शुरू कर दिए थे। वो इन ब्लेड से पहले तो ज़ाओ को डिस्ट्रैक्ट करती और फिर अपने मार्शल आर्ट का यूज करके दो हाथ कर रही थी। यहाँ लैन जैसी पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर भी रिलीज करना शुरू कर चुका था। फाइट करते हुए ज़ाओ की नजर उसी ब्रीफ केस पर पड़ती है, जिसे शायद वो अब इनके हाथ से छीनना चाहता है कि उसी दौरान मोरेन उस पर ब्लेड से हमला कर देती है, जिसे वो साइड हटते हुए डॉज कर लेता है और फिर उसी के ब्लेड को रिवर्स उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसका ज्यादा असर नहीं होता। और फिर बाकी सभी गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर की स्पीड का यूज करके वो शैन के पास पहुंच जाता है, जो कि अचानक से उसे अपने सामने देखने के बाद काफी हैरान थी। इधर दूसरी तरफ लैन को दिखाते हैं, जो कि बुचर को संभाल नहीं पाती और वो 2-4 मूव में ही उसे नीचे गिराकर उस पर हिट देने वाला था। इससे पहले कि वो लैन को मार पाता, तभी हमारा हीरो उसे रुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसने शैन को नीचे गिराकर ब्रीफकेस उससे छीन लिया था। और अब वो उन सभी को ऑर्डर देता है कि अगर तुम लोग अपनी अपनी जगह पर फ्रीज नहीं हुए तो मैं इस ब्रीफकेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी बातों को ये बुचर सीरियसली नहीं लेता, बल्कि लैन को गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहता है कि अगर तूने वो ब्रीफकेस नीचे नहीं रखा तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। पर ज़ाओ जिन उस बैग को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके सच में उसे डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तभी उनके बॉस की कार के अंदर से आवाज आती है कि वो जो कह रहा है वही करो, मैंने कहा उस लड़की को जाने दो। बुचर का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी लैन को छोड़ना पड़ता है। बॉस बाहर निकल चुका था और उसने अपने सभी गार्ड को अटैक करने से मना कर दिया था। बॉस को देखने के बाद ज़ाओ जिन लाइक दोबारा मुलाकात हो गई तुमसे मास्टरमाइंड। बॉस ज़ाओ जिन से पूछा था कि इस ब्रीफकेस के बदले तुम्हें क्या चाहिए। ज़ाओ जिन ने उससे गैस फुल टैंक वाली गाड़ी मांग ली थी, जिसकी चाबी उसे हैंडो हैंड मिल जाती है। वहाँ से निकलने के बदले उसे लैन भी अपने साथ चाहिए थी, जिसे ना चाहते हुए भी वो लोग हैंड ओवर कर देते हैं। लैन तो एटीट्यूड दिखा रही थी, वहीं इसका मुंह बन जाता है। पर हमें बॉस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपने हाथों से अपने सभी गार्ड्स को एक्टिव रहने को कह रहा था। उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो एक ही इशारे पर ज़ाओ जिन पर हमला बोल देंगे। और ज़ाओ जिन इन सभी से बेखबर लैन के साथ उस ब्रीफकेस को लेकर आगे बढ़ रहा था।
पर उसके कार के पास पहुंचने से पहले ही ये बॉस ऑर्डर देता है और उसके सारे गार्ड्स एक साथ उस पर हमला करने के लिए झपटते हैं। पर जाओ जिन ने दूसरा प्लान बना के रखा हुआ था, इसलिए वो उस ब्रीफकेस को हवा में उड़ाता है। लेन के साथ 2 गुंडों की पिटाई करके वो वहाँ से जंप कर लेता है। उसने लैंडिंग एक कार पर की थी जो कि उसे लेकर वहाँ से दूर रवाना हो गई थी। उसके जाने के बाद बॉस ने बाकी सभी से कह दिया था कि मुझे वो दोनों जिंदा है मुर्दा दोनों कीमत पर चाहिए। बस फिर क्या था, बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद ये सभी लोग उन दोनों को मारने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ बॉस को दिखाते हैं जो कि शैन के साथ अपनी गाड़ी में अपने अड्डे पर वापस जा रहा था। उसके पास ब्रीफकेस था तो उसे लग रहा था कि अब वो जीत चुका है। उसे तो हमारा जाओजन बेवकूफ लग रहा था कि कितना बेवकूफ लड़का है। उसे सच्चाई पता होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब इस जेट पेंडेंट के खोने का इल्जाम मैं उसके ऊपर लगा दूंगा, जिससे मरते दम तक उसे क्यान फैमिली के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, क्योंकि क्यान फैमिली किसी की नहीं सुनती। वो इस बारे में सोचकर खुश हो ही रहा था कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो इस ब्रीफकेस को ओपन करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ब्रीफकेस में जेट पेंडेंट नहीं बल्कि हमारे जाओजन का खाया हुआ लॉलीपॉप रखा हुआ था। वो समझ जाता है कि वो पेंडेंट और कोई नहीं बल्कि जाओजन ले गया। उसके ज्यादा रिएक्ट करने से पहले ही उसकी गाड़ी जोर से पलट पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन थोड़ी देर में उसकी गाड़ी पलटते हुए हवा में पहुंच गई थी। तभी हमें एक और मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाते हैं। ये काम और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं का था जिनका कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई था। हमें वहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नजर आती है। वो बॉस और शन को हवा में लटकाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक थ्रो करके उन दोनों का खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। इन दोनों को निपटाने के बाद उन्होंने अपना ब्रीफकेस भी हासिल कर लिया था, लेकिन बॉस के साथ साथ इनको भी चूना लग जाता है, क्योंकि ब्रीफकेस ओपन करने पर इन्हें भी वही लॉलीपॉप नजर आया था। पहले तो ये अंकल कह रहे थे कि हमारे क्यान फैमिली से बच के निकलना इतना भी आसान नहीं। अगले ही पल उन्हें हमारे जाओजन में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। वो तो कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढकर जरूर निकालूंगा, और फिर वो इस ब्रीफकेस को एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके लगा देते हैं जाओजन के पीछे। दूसरी तरफ जाओजन और लैन को दिखाते हैं जिन्हें भागते भागते सुबह हो चुकी थी। हमें पता लगता है कि वो जिस ट्रक में कूदे थे वो असल में पिक को ट्रांसफर कर रहे थे, जिसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। लैन बिलाई कितनी बदबू है यहाँ पर। जाओजन कहता है कि शुक्र करो मैडम जान बच गई, तुम्हें बदबू की पड़ी है। यहाँ वो तो बड़ा परेशान होते हुए कह रहा था कि बताओ पहला ही मिशन में इतना जानलेवा था, अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे यहाँ पर इनाम भी नहीं मिलेगा और अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो मैं कभी इस अलायंस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करता। कहीं वो ग्रुप छोड़कर चला न जाए, इसलिए लेनो से कन्विंस करते हुए कहती है कि नहीं, हर बार इतना खतरनाक मिशन नहीं मिलता, हर बार तो हमें वाटर और ऑयल सप्लाई करने को मिलता है। किसे पता था कि इस बार हमें गहने सप्लाई करने होंगे, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, इलीगल वाले। वो दोनों बात कर रहे थे तभी हमारे हीरो को अचानक से कुछ एहसास होता है और पीछे मुड़कर उसे काफी सारी गाड़ियां नजर आती हैं जो कि उसे ही चेज कर रही थी। ये गाड़ियां और किसी की नहीं बल्कि बुचर और मोडन की थी, जिसने बॉस के इशारों पर उसके पीछे इतने सारे गुंडे लगा दिए थे। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी जल्दी तक कैसे पहुंच गए, पर जो भी हो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन्हें जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। लैन यहाँ जाओजन से पूछ रही थी कि जल्दी बताओ आगे क्या करना है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। यहाँ दूसरी तरफ बुचर और मोदन को दिखाते हैं। उनका एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इन्हें छेड़ते हुए कह रहे थे कि हमसे बच के जाना नामुमकिन है। शायद वो पावर के मामले में इनसे कंपटीशन करना चाहते हैं। अब कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है और हमें जाओजन को दिखाते हैं जो कि लास्ट नाइट को आराम से बैठकर हीरो अलायंस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहां पर आए मिशंस चेक कर रहा था कि तभी अचानक से फिर से उसके फोन पर एक कॉल आती है, और ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि उसी बंदे की थी जिसने लास्ट टाइम उसे सेलेस्टियल स्टोन भेजा था। वो बंदा एक डिवाइन कल्टीवेटर की तरह उसके सामने हाजिर हो जाता है, जिसे देखकर एक पल को उसकी बोलती बन जाती है, लेकिन दूसरी पल वो बोल उठता है, यू फ्रॉड, लास्ट टाइम वही हो ना जो तुमने अपना चीप माल मुझे 2 मिनट के लिए दिया था। वो बंदा अभी तक हमारे जाओजन के रिएक्शन को नोट नहीं कर पाया। वो तो खुद को रिप्रेजेंट करने में इतना बिजी था। वो कहता है कि मुझसे मिलो, मैं हूँ हैंडसम जियांगजिन, बताओ क्या तुमने मुझ जितना हैंडसम इंसान पहले कहीं देखा है। उसकी आवाज से हमारा हीरो कहता है कि मैं कंफर्म हो गया, वो तू ही है, फ्रॉडिया, झूठा, मक्कार। वो तो उसे पंच मारने वाला था, पर ये बंदा उसके पंच को डॉज करते हुए कहता है कि मेरे प्यारे भाई पहले मुझे खुद को एक्सप्लेन तो करने दो, बाद में गुस्सा उतार लेना। मैं अपनी पिछली बार की गलती के बदले तुम्हें 20% डिस्काउंट देना चाहूंगा। तुम जो भी चीज खरीदोगे उस पर तुम्हें काफी भारी छूट मिलेगी, ये कैसा रहेगा। जाओशन कहता है कि तुझे लगा भी कैसे कि पिछले बार के एक्सपीरियंस के बाद मैं तुमसे सामान खरीदूंगा, तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई पता है। मैं नहीं लेने वाला तुमसे कोई सामान, इसलिए वापस मेरे फोन के अंदर जाओ। ये भूलने के बाद वो उसके छोटू फॉर्म को नीचे दबा रहा था ताकि वो उसे वापस से फोन के अंदर भेज सके, पर ये बंदा भी काफी ज्यादा अड़ियल था। वो कहता है कि मैं तुम्हें 30% डिस्काउंट दे दूंगा, 50%। भाई मेरी मजबूरी समझ, इससे ज्यादा छूट दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। अच्छा ये कैसा रहेगा कि तुम मेरी एक हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री। इस पर जाओसन उस पर थोड़ा सा
अहम खाते हुए उसकी पूरी बात सुनने को तैयार हो जाता है, जहाँ जियान उससे कहता है कि देखो तुम्हें मुझे जल्द से जल्द सुंदर बनाने में हेल्प करनी है, बदले में तुम्हें एक अच्छा सा प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। हमारा हीरो भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, जल्दी से जल्दी अपनी 2 फोटो खींचकर मुझे भेज देना, मैं बना दूंगा। जियान हैरान था, लेकिन फिर भी वो उस पर ट्रस्ट करने को तैयार हो जाता है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा जाओ इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे उसे यहाँ से बचकर निकलना है, कि ये बहुत सारे इनसे फाइट करने में टाइम वेस्ट होगा। तभी फिर से उसका फोन बज उठता है और उसमें और कोई नहीं बल्कि जियान था, जो कि काफी खुश होते हुए हमारे हीरो को बता रहा था कि तुम तो कितने कमाल के हो ब्रो, तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं 33 फेरीज में नंबर 1 पर आया हूँ हैंडसमनेस के मामले में। उसकी बातों को काटते हुए जाओ भी लाइक, तुम्हारी राम स्टोरी मैं बाद में सुनूंगा, अभी फिलहाल मैं फंसा हुआ हूँ, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वहीं लैन भी फाइट मोड में आते हुए कह रही थी कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना फोन बंद नहीं कर सकते हो, इस टाइम पे कॉल लेनी जरूरी है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये गाड़ी वाले उनके काफी पास पहुंच चुके थे, तो वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जिससे झटका खाकर लैन गाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। पर जाओ जिन वक्त रहते उसके हाथ को पकड़कर उसे कार में वापस खींच लेता है और ये नजारा देखकर हमारे जान को बड़ा मजा आ रहा था। वो भी लाइक कितना एक्साइटिंग सीन चल रहा है यहाँ पे, ऐसे सीन को छोड़कर कोई कैसे जाए। पर तभी जाओ से डांटते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और जल्द से जल्द मुझे ऐसी कोई चीज दो जिससे कि मैं अपनी जान बचा सकूं। तुमने वो जो फ्री ट्रेजर का कहा था ना, मुझे अभी चाहिए। यंग जैन कहता है कि ठीक है, अब तुम देखना मेरे पास कितने खास तरीके के स्क्रैप पड़े हुए हैं, तुम में क्या याद रखोगे किस दिलदार आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा था, इसलिए मैं एक नहीं तुम्हें 3 ट्रेजर देने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो तीनों ट्रेजर थ्रो कर देता है, जिसमें से पहला ट्रेजर था बॉम्ब, जो कि सीधा जाकर इनके पास फट गया था। काफी सारे लोग तो इस बॉम्ब से इफेक्ट होने के बाद रास्ते से हट गए थे, लेकिन बुचर और उसकी बहन बोरेन अभी भी हार नहीं मानते, इन दोनों का पीछा किए जा रहे थे। तीसरा ट्रेजर था एनर्जी बूस्टर, जो कि एक पिग के सामने गिरता है। वो एक पिल था जिसे वो पिग खा जाता है और उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी। इस तरीके के स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को देखकर लैन को समझ नहीं आता कि हमारे हीरो के पास आखिर ऐसी कौन सी चीज मौजूद है कि उसे खजाने पे खजाने मिल रहे हैं। पर फिलहाल हमारा जाओजिन उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करता, बल्कि वो तीसरा ट्रेजर मिस ना कर दे, इसलिए लैन से कहता है कि मेरी मदद करो ताकि मैं उस ट्रेजर को कैच कर सकूं। और थोड़ी देर में उसके हाथ में एक डिवाइन स्पिरिचुअल सीजर आ जाता है, जो कि उसके हाथ में आते ही सीधा उसकी सोल एनर्जी के साथ कंबाइन हो गया था। अब इस वेपन के मिलने के बाद हमारा हीरो काफी कॉन्फिडेंट में आ जाता है, इसलिए वो लैन से कहता है कि चलो उतरो यहाँ से, इनका बैंड बजाते हैं। बहुत भाग लिया, पर लैन को लग रहा था कि ये आइडिया बकवास है। वो कहती है कि तुमने अच्छे से सोच लिया ना, ये लोग इंटरनल स्ट्रेंथ की पीक के मास्टर्स हैं, इनके साथ फाइट करेंगे तो पूरे फंसेंगे। पर जाओजिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि उसे कमर से पकड़ता है और गाड़ी से जंप लगा देता है। उनके साथ साथ वो पिगी भी कूद पड़ा था, जिससे ये दोनों गुंडे अपने कार से कुचलने वाले थे कि हमारा हीरो लैन और उस पिगी दोनों को बचा लेता है। कार से बाहर निकलते ही मोदैन ने अपनी ब्लेड से उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ बुचर के ऊपर हमला कर देती है हमारी लैन, जो कि अपने वेपन के साथ उसे काफी बुरी तरीके से पीट रही थी। मोदैन को दिखाते हैं, वो हमारे हीरो के साथ दो हाथ कर रही थी। उसकी मार्शल आर्ट काफी अमेजिंग थी, साथ ही उसके ब्लेड मूव्स बहुत ज्यादा ऑसम। थोड़ी देर के लिए उसने जाओजिन को घायल कर ही दिया था, पर मौका रहते ही वो अपने वेपन का यूज करता है, जो कि उसके माइंड से कंट्रोल हो रहा था। वो आगे बढ़ते ही एक ही स्लैश में मोदैन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद तो बुचर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वैसे यहाँ बीच बीच में पिगी भी अपने स्पिरिचुअल स्किल्स शो कर रहा था, जिसे देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सा क्रिएचर है और ये स्पिरिचुअल पावर कैसे यूज कर पा रहा है। मोदैन की मौत से हमारा बुचर डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसी मौके का फायदा उठाते ही लैन उस पर एक जबरदस्त हमला कर देती है। पर उस बंदे के पास गोल्डन बॉडी थी, जिसे वो एक्टिवेट कर चुका था और लैन का अटैक उस पर ज्यादा असर नहीं करता। वो तो अपनी डेडली फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए सीधा जाओजिन पर हमला बोल चुका था। जाओजिन ने भी अपने वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर दिया, जो कि घूम घूम कर आकर उस पर अटैक पे अटैक किए जा रहा था। यहाँ पर हमें जाओजिन के इस सीजर वेपन के बारे में एक और खास चीज पता लगती है कि वो 2 हिस्सों में अलग होकर नाइफ में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जाओजिन अपने वेपन को कन्वर्ट करने के बाद लैन से रास्ते से हटने को कहता है और फिर अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए उन दोनों वेपन्स को एक साथ उसके ऊपर थ्रो कर चुका था। उस अटैक से बचने के लिए ये बंदा एक बैरियर क्रिएट कर देता है, पर ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इन वेपन्स ने उसके बैरियर को तोड़ते हुए अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। और देखते ही देखते उसका खेल खत्म हो जाता है और उसके वेपन फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए काफी कूल तरीके से जाओजिन के पास वापस आ जाते हैं। लैन तो उसके इस ऑसम वेपन को देखने के बाद पूछ रही थी कि आखिर ये कौन सा वेपन है। हमारे जाओजिन ने इसका नाम ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर रखा था। तभी हीरो अलायंस ग्रुप में से आवाज आती है कि देखो तुम दोनों का मिशन कैंसिल हो गया, तो अब तुम लोगों को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इस न्यूज को सुनकर तो हमारी लैन टूट जाती है, क्योंकि ये सारा तामझाम करने के बाद भी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट की तरफ से जाओजिन के पास नोटिफिकेशन आती है, जिसमें यूकिन बता रही थी कि तुमने एक गुंडे को मारा और एक चोरी होने से बचाई, जिसके लिए तुम्हें 500 मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। वो बंदा तो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर लैन पे पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा निराश और उसे गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि ये सारा मिशन उसकी वजह से चौपट हुआ, तो वो तो उसकी पिटाई लगा देती है कि तेरी वजह से मिशन फेल हो गया।
और सारे पैसे पानी में चले गए। बेचारा कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप पिटाई खा लेता है। नेक्स्ट सीन में उसे हेवनली कोर्ट में दिखाते हैं, जहाँ वो अपने साथ उसे स्पिरिचुअल पिक को भी ले गया था। वो कहता है कि सबसे पहले तो इसे अपने पास रख लो, जिसपे यूकिन कहती है कि 200 पॉइंट्स लगेंगे। अब वैसे बेचारा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये पिक नॉर्मल पिक की तरह यूज हो, इस वजह से वो देने को तैयार हो जाता है। अब जो जेड बल उसने रात को बचाया था, वो उसे यूकिन को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? वो कहती है कि इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि काफी खास चीज है। एक काम करो, इसे अपने पास रखो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारे लिए यूजफुल साबित हो जाए। उनके बातों के बीच में उन्हें एक सेलेस्टियल क्रेन की आवाज आती है। पता चलता है कि वहाँ पर तो उनसे मिलने के लिए एक मॉडल आया है, जिसे देखकर यूकिन उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई। इस मॉडल का नाम सिल्वर स्पिरिट बॉय था, जो कि यूकिन को एटीट्यूड दिखाता हुआ सीधा जाओजिन के पास पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि तुम ही हो ना वो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। जहाँ ये देखने के बाद कि ये बंदा उसके सामने आ गया है, वो भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। यूकिन को लग रहा था कि ये बंदा नाराज ना हो जाए, इसलिए वो कहती है कि इसे माफ कर दीजिए। ये यहाँ पर न्यू ज्वाइन हुआ है ना, इस वजह से इसे नहीं पता कि बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। I mean, आते ही इसने इस स्पिरिट बॉय को ग्रीट नहीं किया ना, इस वजह से वो सिल्वर स्पिरिट बॉय तो उसे गुस्से में घूर रहा था। जाओजिन को समझ नहीं आता कि इस तरीके से क्यों घूर रहा है, तो वही अपनी नजरें नीचे कर लेता है। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि वो तो जाओजिन के पैरों में गिर के रो रहा है, ये कहते हुए कि लॉर्ड जाओजिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने यांग जियान की हेल्प की थी ना, उसकी फोटो को इतना अच्छा बनाकर उसे पोस्ट करने के लिए दिया था ना, मेरे बचपन का प्यार वो मुझे भूल गई। उस फोटो को देखने के बाद उसने मुझे धुतकार दिया। अब आप भी मेरी जान बचा सकते हैं, मेरे प्यार को बचा सकते हैं, प्लीज मुझे भी हैंडसम बना दीजिए। ये बोलकर वो उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था, और ये देखने के बाद यूकिन भी लाइक अच्छा तो इस बच्चे के आने का ये रीजन है। वही जाओजिन को भी नहीं पता था कि उसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट सीन में वो लैंग से बातें कर रहा था, जहाँ वो उसे बता रही थी कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है एक खास चीज के बारे में। जाओजिन के पूछने पर वो बताती है कि क्या तुमने नहीं सुना एक ऐसे कैट के बारे में जो कि लोगों को इंजर्ड कर रही है, हमें पता लगाना है कि इसके पीछे की वजह क्या है। लैन आगे डिटेल्स दे पाती उससे पहले ही हमारे हीरो के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और पता लगता है कि ये तो उसकी सिस्टर लियो यान है, जिसे अचानक से अपने घर पे देखने के बाद वो हैरान था और पूछ रहा था कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है ना। वो तो डर जाता है कि कहीं ने पता तो नहीं लग गया कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया हूँ, पर सामने से तो वो उसे दिल टूटने पर लेक्चर दे रही थी कि देखो दिल टूटना बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर अगर बैठे रहोगे तो फिर इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारोगे। हीरो को समझ नहीं आता हमारे कि इसको कैसे लगा कि मेरा दिल टूट गया। वो तो कहती है कि इतने दिनों से अपना दरवाजा बंद करके बैठे हो, सारा दिन अपने रूम में गुजारते हो, आखिर तुम्हारा दिल नहीं टूटा तो फिर क्यों ये सारी हरकतें कर रहे हो। अब अपनी बहन के इस सवाल पर वो क्या ही कहता, सोच लेता है कि बता देता हूँ दिल टूट गया है, वरना क्या जवाब देता रहूंगा इतने सस्पिशियस बिहेवियर का। तो अपने एक्टिंग मोड में आते हुए कह रहा था कि मैंने इतना छुपाने की कोशिश की फिर भी आपको पता लग गया। तो उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छुपा सकते हो, ऑब्वियसली मुझे पता लग गया। हमारा हीरो तो एक्टिंग का बादशाह निकला। वो तो कहता है कि उस लड़की ने मेरा दिल 3 बार तोड़ा, मैंने पूरी रात उसका इंतजार किया, मैंने 2 कॉन्सर्ट टिकट बुक किए, मैंने उसके लिए रेस्टोरेंट बुक किया, लेकिन फिर भी वो किसी और के साथ चली गई। उसकी इस दुखद स्टोरी को सुनने के बाद उसकी बहन का दिल पसीज जाता है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतनी उदास हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये बोलने के बाद वो उसकी कोई और बात नहीं सुनती, बल्कि हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही हाइप करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।